स्वागत है गाइस आप सबका चैनल पे। मैं हूं गाज सिंह और भाई अभी हम लोग हैं वर्ल्ड लीग में अगेंस्ट इस बंदे के। तो मेरे को एक बार रिक्वेस्ट आई थी कि भाई इस बंदे के किसी ने बैटल वीडियो डाला, तो मैंने डाला पर इसको हजम नहीं हुआ। और इसने खुद भी मेरे को कहा था कि अगर मैं इसके किसी बैटल वीडियो डालता हूँ तो इसको भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर प्रॉब्लम इसको बहुत हुई। ऑनेस्टली इतना इसको चुभा ना, इसने गालियाँ बहुत भर भर के दी मेरे को। उसके बाद बोलने लगा कि इसको वीडियो डालने से प्रॉब्लम नहीं है, पर मेन मुद्दा वही था कि मैंने जैसे इसको हराते हुए वीडियो डाल दिया तो इसको बहुत ज़्यादा चुभी। इतना ज़्यादा चुभा कि बंदे ने मेरे को खूब गालियाँ दी। उसके बाद गिल्ड तक छोड़ के भाग गया। और उसके बाद बहुत सारी चीज़ें वही जान देते हैं, पर मैं सुधरने वाला हूँ नहीं। मैं फिर से मैंने फिर से बैटल किया और मैं फिर से डाला। मैंने हालांकि इससे पहले डिसाइड किया था नहीं लड़ेंगे इससे, क्योंकि ऐसा नहीं होना चाहिए। मैंने साउंड ऐसा नहीं करना चाहता कि मैं किसी को बुली कर रहा हूँ या फिर ऐसे कुछ। बस मैं आखिरी बार दिखाना चाहता हूँ, क्योंकि ये बंदा मेरे पे कहीं हंस रहा था, मेरा मजाक उड़ाया। तो मैंने सोचा कि दिखाया जाए कि आप किस लेवल पे, हम किस लेवल पे हैं। बिना डाकरा पोर्टर्स मेरे को हरा के देखा तो मैं मान जाऊँगा, पर उसके साथ हरा दोगे तो ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। तो अभी हम लोग इसके अगेंस्ट में फ़िलहाल मैंने जो काम किया है, मैंने किया है इसके डाकरा को कर दिया है पॉइजन। अब करने के बाद मेरे को अंदाज़ा लग ही गया था कि मेरा गेंगार उठने वाला, अगर उठ भी गया है अब मैं आराम से रेस्ट लगा सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास काफ़ी टाइम है। रेस्ट लगा के आराम से इम्यून हो सकता है। पर उसका गेंगार के पास, उसके सॉरी डाकरा के पास उतना वक्त नहीं है, वो तो पॉइजन है और वो किसी भी वक्त मरता ही होगा, जैसे कि अभी। मैं जल्दी से स्काडाक्रा भेजता हूँ, क्योंकि मेरे को जल्दी से अपना स्पाइक्स डाल देना है, स्टिकी वेव डाल देना है। अब स्टिकी वेव मैं इसीलिए डालना चाहता हूँ ताकि मैं आराम से नॉक ऑफ लगा पाऊँ और उसके बाद अपने दूसरे पोकेमॉन्स को ला पाऊँ और आराम से खेल ख़त्म कर दूँ। मैंने अपना डाकरा को भेजा है। फिलहाल मैं सीधा नॉक ऑफ लगाऊंगा, क्योंकि गेंगार पे नॉक ऑफ लगाना ज़रूरी है, क्योंकि जैसे ही इसका होल्ड लेफ्ट ओवर्स खत्म होगा होल्ड आइटम, तब मैं अपने फोर्ट्रेस को ज़्यादा सही से इस्तेमाल कर पाऊँगा। अब मेरे को ये नहीं पता कि इस बस क्या है, कर्स है या फिर ऐसे कुछ। तो बस मैंने यहाँ पर सिंपल सा नॉक ऑफ लगाया और एक बार और नॉक ऑफ लगाता हूँ। क्यों? मेरे को लग रहा है एचपी थोड़ी डाउन हो जाएगी, कर्स लगा तो ऑटोमेटिकली मर जाएगा। मेरे को पहले लगा सिर्फ टॉन्ट ही आएगा, पर नहीं। उसके बाद बोला वही सारा है, इसके बाद नॉक ऑफ नहीं है मे बी। तो मैं सीधा जीमू मार रहा हूँ, इसे ख़त्म कर देते हैं। अब नॉक ऑफ मार के खेला क्यों जाए, लगे यहाँ तो इसे ख़त्म ही कर दिया जाए। और ये ओवर है। मेरा जीमू से लेवल 4 और 5 का है, जिसमें स्लीप इफेक्ट आता है उतना ही। उसके बाद मैंने इसे लेवल अप करना नहीं है, क्योंकि इतना ही मेरे को चाहिए। और इसके अलावा लेके मेरे को क्या करना है, झक मार थोड़ी ना मारना है भाई। लेवल 15 या फिर उतना लेके जाके फ़ायदा ही क्या मेरा। स्पेशल अटैक मेरा ज़्यादा है नहीं, थोड़ा ज़्यादा डैमेज मिलेगा, पर मेरे को नहीं चाहिए। मेरे को बस स्लीप इफेक्ट दे दो, उतना ही काफ़ी है। मैंने जल्दी से फोर्ट्रेस भेजा है। हालांकि मैं खुद स्टिकी वेव लगा सकता था, पर रिस्क नहीं लेना है। आराम से फोर्ट्रेस से रैपिड स्पिन लगा के क्लियर कर देना है। और जैग यार तो ऐसे सस्ते में नहीं पड़ गया, ऐसा हिट हो, ऐसा लगा मेरे जैसे हिट हुआ ही नहीं। मेरे को यहाँ पर स्नोलेस रखना चाहिए था, रिफ्लेक्ट के साथ और ज़्यादा दर्दनाक सीन होता। पर मैं जल्दी से काम करता हूँ ना, थोड़े स्पाइक्स डाल ही देता हूँ। पर नहीं, मैंने सोचा कि आराम से सलग्याले लेके आते हैं और डिपेंड कर ही लेते हैं। सलग्याले आ जाएगा तो आराम से बल्कअप करके मार पाएंगे। पर ये दूसरा जीमू भी वेस्ट। अब बचा क्या है, अगर फोर्ट्रेस से यहाँ पर डालता है तो मैं उसे आराम से गेंगा से ट्रैप कर मार के अपना फोर्ट्रेस लेकर आराम से क्लियर कर दूंगा। ख़त्म है बैटल। कुछ है नहीं, कुछ नहीं है और कुछ नहीं है। तो बस नाम का बैटल था, बंदा आया चला गया। मैं ऑनेस्ट बता रहा हूँ, मेरे को कोई मज़ा नहीं है उससे लड़ने में। और ऑनेस्टली इसके बाद मैं लड़ूंगा भी नहीं। अदर देन डाकरा या फोर्ट्रेस उसके पास कुछ है ही नहीं। ऐसे प्लेयर से लड़के कोई फ़ायदा नहीं है। अभी मैं जिसके अगेंस्ट लड़ रहा हूँ ना, मैं इस बंदे को बहुत अच्छी तरीके से जानता हूँ। मेरे समझ नहीं पा रहा भाई, बंदा 2.5 के पॉइंट ऊपर है। मैं बेचारा, मेरे को वक्त नहीं मिलता वर्ल्ड लीग खेलने का। मैं अभी काफ़ी ज़्यादा बिजी में कहीं शिफ्ट होने वाला हूँ। तो इस सारी चीज़ों के बीच में मेरे को जैसे तैसे वक्त निकाला वर्ल्ड लीग खेलने का। और जाने पहचाने लोग अगर पॉइंट्स होने के बावजूद मेरे को आगे स्टल करेंगे या फिर मेरे से बैटल करेंगे तो गुस्सा आ जाता है कभी कभी। और इसलिए मैंने सोचा नहीं था ऐसा कुछ होगा, क्योंकि हम लोग बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं एक दूसरे। तो मैंने सोचा आराम से साथ मेरे को पॉइंट्स देकर चला जाएगा कि भाई रहम का बंदे पे अभी हमें पॉइंट्स की ज़रूरत है। नहीं, 10-15 मिनट वेस्ट हो जाते हैं यार ऐसे। और मैं बहुत लेट भी आया था वर्ल्ड लीग खेलने, पर कोई ना, थोड़ी मेहनत लगी, पर पॉइंट्स तो हमें लेने ही है, तो हम लोग कोशिश कर ही लेते हैं। प्रॉब्लम यह था कि इसका डाकरा मेरे से बहुत तेज़ था। मेरा मतलब गेंगार से भी ज़्यादा तेज़ था। और ऐसा होता नहीं कि सिंपल डाकरा विदाउट वेकन इतने ज़्यादा तेज़ हो, अनलेस नटिल आपके पास स्पीड पोस्टर्स भरे पड़े हो, तभी ये पॉसिबल है। और शायद इस बंदे के केस में वही है। अब अच्छी बात यह है कि मैं आराम से टीवी लगा चुका हूँ। हम मेरे को ज़्यादा कुछ चीज़ें नहीं चाहिए, सारी चीज़ें हो चुकी हैं। नॉकआउट पड़ चुका है उसको और पॉइजन में डाल चुके हैं हम लोग। तो बस टीवी डाल दिया, एक बार नॉकआउट डाल दिया ताकि जल्दी से मर जाए। मेरे पर पड़ चुका है डार्क वर्ड, पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं आराम से नॉकआउट लगा के, स्लीप टॉक लगा के इस चीज़ को काउंटर कर सकता हूँ। और स्लीप टॉक में भी नॉक ऑफ ही पड़ा। और प्रॉब्लम यह है कि उसने भी स्टिकी वेव डाल दिया है। दोनों साइड से स्टिकी वेव पड़े, ऐसा नहीं है कि एक ही साइड ने डाला है, दोनों साइड ने बराबर स्टिकी वेव डाले हैं। अब देखना बनता है कि आगे क्या होगा। टाकू भी नहीं सामने क्यों है मेरे को पता नहीं, पर मैं पोकेमॉन चेंज नहीं करने वाला। और मैंने यहाँ पे एक और बार स्लिप टॉक लगाया, पर नॉक ऑफ नहीं पड़ा। मैं चाहता हूँ नॉक ऑफ पड़ जाए। अब अगर ये पोकेमॉन यहाँ से डिफॉग लगा के क्लियर कर देता है स्पाइक टॉक, ठीक है, स्टिकी वेव,
तो मेरे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि अगर वो नहीं डाल सकता मैं भी नहीं डाल सकता। नेचुरली मेरे पोकेमॉन तेज़ होने चाहिए, पर मेरी टीम में ऐसे कोई स्पीड टाइप पोकेमॉन है नहीं फिलहाल, पर फिर भी तेज़ तो होने चाहिए कुछ पोकेमॉन, जैसे मोबाइल तेज़ होना चाहिए। मैंने डाल दिया डार्क वॉइड, बैड ड्रीम्स के बदौलत अच्छा खासा डैमेज पड़ रहा है। एक और बार नॉक ऑफ, डार्क राइड डेड होना ही था पर काम कर गया, और क्या चाहिए। अब मैं जल्दी से अपना फोर्ट्रेस भेजता हूँ, ताकि क्योंकि फिनिक्स सोया हुआ है मैं आराम से स्पाइक्स वगैरह डाल सकता हूँ। और ऑब्वियसली अगर आप स्टेलर हो मेरी तरह, या फिर अभी फिलहाल के लिए आप स्टेल टीम यूज़ कर रहे हो, तो आपका पहला फोकस यही होना चाहिए डार्क वॉइड। अगर आपने काम कर लिया, डार्क राइड मर गया तो स्पाइक्स यूज़ करो, अगर वो मर जाए तब फिशर लेके आ जाओ, वो मर जाए तब सलगैरी से स्टेल करो। ऑप्शन बहुत होते हैं स्टेलर्स के पास। तो भाई मैं यहाँ पे करने वाला हूँ स्पाइक्स यूज़, पर फिलहाल मेरे सामने एक गेंगार है और उसने रेस्ट लगा लिया। मैंने जीमू मारा पर कोई फ़ायदा होना नहीं है, उसने रेस्ट पहले ही लगा लिया। मेरे को शायद स्पाइक्स और ज़्यादा डालने चाहिए रॉक टूम लगाने के बाद, पर इतना एचपी मेरे पास बचा नहीं। लेफ्ट ओवर से डाल देता तो शायद 1-2 टर्न्स और झेल लेता, पर क्योंकि वो नहीं है स्ट्रगल बहुत है। कोई ना, गया फोर्ट्रेस सस्ते में निपट गया। ऑनेस्टली फ़िलहाल के वक्त में गेंगार सस्ते में चला गया, सिर्फ एक डार्क रहा, यहाँ तो मर जाना, फिर भी डार्क रहा को ख़त्म कर गया, ये ज़्यादा खुशी की बात है। और रही बात मेरे डार्क रहेगी, वो भी सस्ते में निपट गया, और फोर्ट्रेस भी। मेरे 3 ऐसे पोकेमॉन जो शायद इंपॉर्टेंट हो सकते थे वो जल्दी से निपट गए, पर हमारे पास और भी बहुत है। और अगर फिशर्स हिट होने लग गए मेरे स्टीलिंग्स के तो ये अकेला ही ख़त्म कर देगा, पर ऐसे कुछ हो नहीं रहा था। प्रॉब्लम ये थी कि लुकारियो का जीमू पड़ा, तगड़ा डैमेज दिया, पर स्टीलिंग्स अभी भी खड़ा है। और ये 5 स्टार ही है, ऑनेस्टली बिलीव करो, ये सिर्फ 5 स्टार पोकेमॉन है। मैं इसे 6 स्टार कर सकता हूँ, पर उसके लिए मेरे को अभी फिलहाल स्नोलेस को रीसेट करना पड़ेगा, मैं नहीं चाहता वो करना। थोड़ा मेहनत लग गया। एज ए 12th पोकेमॉन इससे हम लोग आराम से 6 स्टार कर देंगे, थोड़ा टिक जाएगा, बहुत बेहतर डिफेंस पाएगा 6 स्टार के पास, बस थोड़ा इंतज़ार है। अब मैं फिशर में नहीं लगाना चाहता गेंगार के ऊपर, क्यों, इसके पास डेस्टिनी बॉन्ड है। मैंने सीधा जीमूव लगा दिया और टिक गया। ये कैसे हो गया, ये नहीं होना चाहिए था ऑनेस्टली। मेरे को लगा नहीं था कि आराम से टिक जाएगा इतनी जल्दी, मेरे को लगा था कि ख़त्म हो जाएगा। अब मैं ड्रैगन टेल भी नहीं लगा सकता कि डूड, अगर मैं ड्रैगन टेल लगा उसने डेस्टिनी बॉन्ड यूज़ किया तो मेरा खेल ख़त्म। मेरे से कुछ हुआ नहीं, उसने आराम से रेस्ट लगा लिया, तब मैं इसे बाजू हटा सकता हूँ। और फिर भी मैंने 1-2 बार फिशर ट्राई किया, क्या पता हिट हो जाए, पर मेरे फिशर कभी हिट होते ही नहीं है। आजकल मेरा फिशर हिट नहीं हो रहा है, मेरे वॉइड्स हिट नहीं हो रहा है, पता नहीं मेरा क्या हिट हो रहा है, छोड़ो जाने देते। अभी हमारा जो मेन प्रॉब्लम है कि मेरे को जल्दी से इस गेंगर को बाजू हटाना है, ताकि मैं अपने दूसरे पोकेमॉन्स ला पाऊँ। गिनती के 3 पोकेमॉन्स मेरे पास बच्चे हैं, बंदे के पास 5 पोकेमॉन्स जिंदा है अभी, और उन 5 को मेरे को ख़त्म करना है। तो अगर वो मेरे को ख़त्म करना है तो उसके लिए मेरे पास सिर्फ एक ही पोकेमॉन है, एक ही पोकेमॉन एज ए अटैकर हमारे पास बचा पड़ा है, और वो है हमारा मोबाइल। उसके अलावा एक भी ऐसा पोकेमॉन नहीं जो फिलहाल अटैक एंड किल कर सकता है। और जैसे ही मैं अपना मोबाइल लेके आ रहा था, इधर अपना स्नोलेक्स भेज रहा था या फिर लुकारियो, पर लुकारियो पर ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं था, वो एक ही हिट में क्यों हो गया, फोरकोट नहीं था मे बी उसके पास, इसीलिए। और जैसे ही उसे मौका मिल रहा था वो भाई साहब अपना स्नोलेक्स भेज दे रहा था, और स्नोलेक्स के अगेंस्ट में अपना मोबाइल खड़ा नहीं रख सकता, सलगैली खड़ा नहीं रख सकता, खड़ा मेरे को रखना पड़ेगा अपने स्टीलिंग्स को। इतना लंबा चौड़ा पोकेमॉन अगेंस्ट लंबा चौड़ा पोकेमॉन, तो दोनों आमने सामने एक दूसरे का मुंह ताकते हुए। अब मैं क्या करूँ, अगर मैं फिशर मारता हूँ क्या पता उससे हिट होगा ना हो, क्योंकि उसके पास मेरे को लगा नहीं था कि वो एबिलिटी है जिससे 1 हिट नॉकआउट नहीं होगा, मेरे को लगता है इंसोमिया होगा। पर जैसे मैंने देखा वो स्लीप टॉक यूज़ कर रहा था, मेरे तो भाई होश ही उड़ गया। मैंने कहा भाई अब हर किसी ने अपने स्नोलेक्स का एबिलिटी चेंज कर दिया, अब सब शिफ्ट हो रहे हैं धीरे धीरे इंसोमिया से। शायद स्टडी उसका नाम है, उस पर स्टडी तो नहीं है, स्टूडी है शायद, या फिर जो भी है उसका नाम, उस पर चेंज हो रहे सब। अब मेरे को ये समझ नहीं आ रहा, ये सारी चीज़ें पहले नहीं हो सकती थी, अभी उन्हें एकदम से सबको फ्लेम चार्ज चाहिए, अपने सलगैली पे अर्थक्वेक चाहिए, एकदम से सब एबिलिटीज़ चेंज कर रहे हैं। हत्ते यार, मतलब कुछ तो कर लो। प्रॉब्लम ये है कि मेरे पास ज़्यादा पोकेमॉन बचे हैं नहीं, और बंदे के पास तगड़े तगड़े पोकेमॉन्स हैं डिफेंस के लिए, अपने उसका स्नोरलैक्स है, पालकिया अटैक के लिए, पर फिलहाल के लिए उसका पालकिया काइंड ऑफ यूजलेस है। मेरा मोबाइल आराम से झेल लेगा, पेल देगा, सलगैलियो पे झेल लेगा, पेल देगा। प्रॉब्लम है स्टीलिंग, शायद पालकिया वहाँ पर कुछ कर दे, पर बाकी सारे उसके पोकेमॉन जो स्टीलिंग्स के अगेंस्ट कमज़ोर पड़ेंगे। और पूरे स्टेज में ऐसे सिचुएशन आ गई थी कि जैसे मैं मोबाइल लेके आ रहा हूँ बंदा स्नोलेस लेके आ रहा है, जैसे मैं स्टीलिंग्स लेके आ रहा हूँ पालकिया लेके आ रहा है, तो मेरे को अब कुछ समझ में आ नहीं रहा था। तो मैंने फ़िलहाल सोचा कि थोड़ा इंतज़ार करते हैं, थोड़ा इंतज़ार मतलब जैसे ही उसके स्नोरलैक्स का एचपी थोड़ा कम होगा, मैं मोबाइल भेजूंगा और टपाटप सबको ख़त्म कर दूँगा। बस एक बार स्नोरलैक्स ख़त्म हो जाएगा ना, तो बाकी पोकेमॉन्स ऐसे ख़त्म होंगे जैसे वो कहीं थे ही नहीं। फीनिंग को तो आयरनिटी खा जाएगा, और रही बात पालकिया की, वो देखते ही मोबाइल को मर जाएगा, उसको मारने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो देखेगा और ये मेरी मैया ये क्या देख लिया और डेड। बस ऐसे ही होने वाला है, सच बताता हूँ।
अब ये देख के मैं और ज़्यादा चौंक गया कि इसके पास एक्वा टेल भी है। तो जिनको नहीं पता एक्वा टेल क्या करता है, जैसे आप एक्वा टेल लगाते हो 4 से 5 टर्न तक आपका पोकेमॉन अपने कुछ % HP रिकवर करता रहता है। तो काइंड ऑफ लेफ्ट ओवर्स जैसा काम करता है। विथ लेफ्ट ओवर्स एक्वा रिंग बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। डिफेंस मान लो कि आपका बढ़ जाता है, बस मान लो, कहने की बात है, मानो ना मानो आपकी मर्जी, पर काइंड ऑफ मेरे को फील होता है कि डिफेंस आपका बढ़ जाता है क्योंकि आपकी HP रिकवर होती रहती है टर्न बाय टर्न। अब अच्छी बात यह है कि मैं रिस्क शायद ले सकता हूँ क्योंकि शायद स्नोलेक्स का फिशर 5 स्टार्टिंग में ख़त्म हो चुके हैं, क्योंकि जैसे ही वो रेस्ट लगाएगा अपन अपना स्टीलिंग्स लेके आएगा। पर फिलहाल मैं जल्दी से अपना स्टीलिंग्स भेज रहा हूँ। मैं नहीं चाहता ये पोकेमॉन ज़ीबू मारे या फिर ऐसा कुछ करे, बस मैंने ऐसे स्टीलिंग्स भेज दिया। मेरे को अंदाज़ा लग रहा था कुछ होगा और हुआ भी, ज़ीबू आया। और मैं चाहता नहीं था मेरा सलगैलियो हत्ते चढ़ जाए क्योंकि वो आगे चल के गेम चेंजर हो सकता है। उसका ज़ीमू जब तक बचा रहेगा आराम से बल्कअप करके मैं शायद स्नोलैक्स को ख़त्म कर दूंगा। अगर काउंटर होगा तो स्नोलैक्स पे थोड़ा प्रॉब्लम होगा, पर अगर नहीं होगा तो ख़त्म है स्नोलैक्स, प्रॉब्लम नहीं होगा। अभी सामने आया गेंगार तो मैंने रेस्ट लगा लिया। अब ये हो गया खेल ख़त्म। अब ऐसा क्यों? क्योंकि अगर मैं स्लीप टॉक लगाता हूँ तो ये होगा स्ट्रगल। तो ऐसा आपने देखा है वैसे ही होगा। अब मैं कर नहीं सकता, पर कोई ना, ये आखिरी टर्न था उठने का और उठ भी चुका तो मैं आराम से ड्रैगन टेल लगा के बाजू हट सकता हूँ। तो मैंने वही स्टोरी समझा, मतलब क्योंकि डेस्टिनी बॉन्ड यूज़ कर रहा है तो ये बाजू हटाना ही सही होगा क्योंकि इसके अलावा और कुछ चांसेस है नहीं। पर बंदा शायद थोड़ा कम सोचता है, उसको अपना गेंगार पहले ही चेंज कर देना चाहिए क्योंकि अंदाज़ा लग जाना चाहिए ना भाई स्टीलिंग जब ड्रैगन ही टेल लगाएंगे क्योंकि ट्रैप पे है और धीरे धीरे मर रहा है। तो इस तरीके से शायद अगर आपने अपना गेंगार पहले रखा होता तो गेंगार ही फिर उसको पकड़ लेता, तो उससे बचने का कोई चांसेस था ही नहीं। पर नहीं, हर कोई हम जैसे शाना थोड़ी ना होता है। अभी मैंने रिस्क लेते हुए रॉक टूम लगाया, बस मैं चाहता था कि आने वाले पोकेमॉन को थोड़ा डैमेज पड़े, पर ये स्नोलैक्स आया, इस पर रॉक टाइम उसका घंटा था असर होता नहीं है। मेरे को लग रहा है ये बंदा लंबा खींचेगा, मतलब मेरे को जानते हुए कि हम लोग एक दूसरे को जानते इतने से इतने बातें कर चुके हैं, फिर भी मेरा टाइम वेस्ट करना सही नहीं लग रहा था मेरे को। ऑनेस्टली मैं बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट भी था, पर क्या करे तो करे क्या, तो जो हो चुका। पर मैंने सोच लिया इस बैटल को डालना है क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग था, बहुत मेहनत से मैंने रिकॉर्ड भी किया है, तो देखना और दिखाना बनता है। इतना वक्त लगा, मतलब अभी तक ऐसा कोई सिचुएशन आया नहीं जहाँ बंदा सामने बैटल करने की सोचे, और मैं भी गिव अप नहीं करना चाहता। मैं नहीं चाहता कि ऐसे बंदे से हार जाऊँ जो कुछ कर ही ना रहा हो। मतलब ये बंदा तो कुछ कर नहीं रहा है भाई, अटैक करने की कोशिश करे तब हार जाओ तो अलग बात है, पर ये कुछ नहीं कर रहा, बस आ रहा जा रहा है। पोकेमॉन ही चेंजिंग चल रही है और मैं भी चेंज बहुत करता हूँ, तो मैंने सोचा कि नहीं, अब जो चीज़ लंबा चलेगा वो चलेगा। अब ये क्या हुआ? ये नहीं होना चाहिए था ऑनेस्टली। मेरे को लगा नहीं था फिर हिट होगा क्योंकि भाई मेरे नहीं हो रहे थे तो उसके भी नहीं होनी चाहिए थे। नहीं, पर नहीं, ऐसा थोड़ी ना है, उसके तो हिट होंगे, तुम्हारे नहीं होंगे, पर कोई ना। अब गिनती के 2 पोकेमॉन बचे हैं मेरे पास। गेम बदलना यहाँ से बहुत मुश्किल है ऑनेस्टली, पर मैंने ड्रैगन टेल लगाया। गेंगार अभी स्लिप में, ये सही वक्त है सारी चीज़ें ख़त्म करने का क्योंकि अब वक्त आ चुका है जब हमारे मोबाइल को एक्शन में आना चाहिए, और मैंने जल्दी से भेज दिया है। मैंने ये सोचते हुए भेजा है कि अगर अभी काउंटर भी आता है तो हम लोग सह लेंगे, पर हार नहीं मानेंगे, झुकेंगे नहीं साला। तो मैंने जल्दी से स्वॉर्ड डांस किया क्योंकि उसी के बाद मैं स्नोलैक्स को ख़त्म कर सकता हूँ। तो इस वक्त स्वॉर्ड डांस करना बहुत ज़रूरी है। सामने यहाँ पे फीनी ने वॉलपूल लगाया, अभी मैं जल्दी से आयरन हेड लगाता हूँ क्योंकि आने वाला पोकेमॉन शायद स्नोलैक्स होगा, उसे तगड़ा डैमेज पड़ेगा, और वो आया भी, उसने डैमेज लिया भी। अब फ़र्क नहीं पड़ता कितना डैमेज लिया कितना नहीं, सीधा ज़ीमू, क्योंकि ऑफ टाइप है, ऑफ सूट है, तो ये आराम से मर जाएगा, और ये हुआ भी। फाइनली डेड। एक्चुअली तब से मैं मजाक ही कर रहा था, मेरे को जैसे ही मौका मिले ख़त्म कर देता, पर ये जो हिट आयरन हेड का पड़ा ना स्नोलैक्स को, ये पहले नहीं पड़ रहा था, वो मौका नहीं मिला था शॉर्ट डांस करके एक हिट लगाने का, ये अभी पड़ा, तो अभी खेल ख़त्म करने का वक्त आ चुका है। अब कुछ नहीं, कोई दोस्ती नहीं, कोई यारी नहीं, तूने अपन का टाइम वेस्ट किया, अपन तेरे को वेस्ट कर देगा। तो मैंने आयरन हेड लगाया, फीने गया, अब बस गिनती का एक ही पोकेमॉन बचा है, और ये आया और ये गया भी। तो होगा, जो वीडियो अच्छी लगी और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।